मेरे बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं डेली महत्वपूर्ण टॉपिक को और आज आप लोगों को मैं पर्यायवाची शब्द बताने वाली हूं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा ये सारे पर्यायवाची शब्द आपके आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी या इस तरह के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आपके ये शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा। और आज हम लोग पहला जो ले रहे हैं वो है आपका गणेश। गणेश को कहते हैं विनायक। इसके अलावा एक दंत कहा जाता है, द्वियात्रिज भी कहा जाता है, वक्रतुंड, लंबतुंड, गजबदन, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब, द्वयमातुर, गिरिजानंदन, विघ्न विनायक, गौरीसुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन। ये सारे आपके पर्यायवाची हैं गणेश के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इसमें से आपको शब्दावलियाँ बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण शब्द आज का है गृह, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। जिसका घर सभी को पता होता है, सदन भवन सभी को पता होता है, लेकिन इसका मंदिर भी होता है पर्यायवाची, आलय भी होता है, निलय भी होता है, धाम, आगार, निकेतन, गेह, साला, ओके और आपका निकेतन, आशियाना, अयनशाला, मकान। ये सारे आपके घर के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा जिसमें आपका आलय, निलय, धाम, आगार, मंदिर, निकेतन, आशियाना इस तरह के शब्द एग्जाम में पूछा गया है। साला भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो शब्द है वो कौन सा है। नेक्स्ट है आपका गरुड़, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका खगेश एग्जाम में कई बार आया है, खगेश्वर, पन्नगारी यानी कि ये क्या है, सांपों का दुश्मन होता है, इसलिए इसे पन्नगारी कहा गया है। उरगारी यानी कि ये सांपों का दुश्मन होता है, यानी कि क्या है, उरग जिसको कहते हैं सांप को, उसका ये अरी है, यानी कि उरग का अरी है। सरपारी यानी कि सर्प का दुश्मन, सरपारी। नागांतक, नागों का अंत करने वाला। हरियाण यानी कि आपका ये भी देखिए इसी तरह से है। वैन ते बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें से प्रत्येक शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके वैनते तो कई बार पूछा गया है। खगेश भी देखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उर्गारी, आपका सरपारी, पन्नगारी इस तरह के शब्द भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो है आपका गधा, जिसे कहते हैं गर्दभ। इसका एक पर्यायवाची देखिए गर्दभ होता है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, फेवरेट है एग्जाम में। और साथ ही रासव भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, खर भी पूछा गया है और बैसाख नंदन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया। ये सारे शब्द इसके 4 शब्द हैं बच्चों, चारों याद रखिएगा, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका गर्दभ, रासव, बैसाख नंदन और खर। नेक्स्ट है गंगा का पर्यायवाची, ये तो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है आयोग का। भागीरथी सभी को पता होता है, जाह्नवी याद रखिएगा, सुरसर याद रखिएगा, देवसर याद रखिएगा, त्रिपथगा भी कहा जाता है, सुरधुनि भी कहा जाता है, इनको नदीश्वरी भी कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपदी। ये सारे पर्यायवाची आपके गंगा के हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चा लोग याद रखिएगा। आपका त्रिपथगा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जाह्नवी भी पूछा गया है, सुरसरी, देवसरी बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है और मंदाकिनी, अलकनंदा ये सब गंगा में मिलती हैं, इसीलिए सबका नाम गंगा को ही दे दिया गया है। देवपगा और विष्णुपदी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वही शब्दावलियाँ आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चांदनी। चांदनी भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। चंद्रिका, कौमुदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्योत्सना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चंद्र मरीच बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। उजियारी तो ये तो आसान है। हिमकर याद रखिएगा और कला निधि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। हिमकर भी पूछा गया है और ये कला निधि भी पूछा गया है। क्योंकि आपकी जो चांदनी है वो तरह तरह के कलर की होती है, तो कला निधि भी है। अमृत में इसका तरंगिणी देखिए, तरंगिणी आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका तरणी मतलब होता है नदी, लेकिन तरणी मतलब होता है नाव, लेकिन आप देख सकते हैं तरंगिणी मतलब होता है आपका चांदनी। चंद्रकला और जुन्हाई
सारे शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा, अन्यथा एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा किसका है। खास करके कला निधि और हिमकर कौमुदी बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, और आपका ज्योत्सना और चंद्रमरीचि भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तरंगिणी, ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लहर समझ लेते हैं, तो याद रखिएगा आपका तरंग होता है लहर का, तरणी होता है नाव का, तरंगिणी देख लीजिए आपका चांदनी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आ गया आपके सामने चंद्रमा, और चंद्रमा अभी आप देखिए चंद्रमा और चांदनी दोनों का पर्यायवाची हिमकर है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कलानिधि भी दोनों का पर्यायवाची है। देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, शशांक कई बार पूछा गया है। सुधाकर भी बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। एकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, देखिए हिमकर आपके चांदनी और चंद्रमा दोनों का है। निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, मयंक, चंद्र, और आपका कलानाथ, कलानाथ है यहाँ पे, कालानाथ नहीं है बल्कि कलानाथ है। कलानिधि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सोम भी इसका पर्यायवाची है। छपाकर भी बहुत महत्वपूर्ण है। मृग लांछन, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे शब्दावलियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चुन चुन के सब इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए, जो आयोग के द्वारा बार बार पूछा जाता है। आप सभी को पता है हर पर्यायवाची आयोग नहीं पूछता, वही पूछता है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जमुना, जमुना भी आपका बहुत ही ज़्यादा आयोग के द्वारा पूछा जाता है। सूर्य तनया यानी कि सूर्य की पुत्री, सूर्य सुता यानी कि सूर्य की पुत्री, रवि तनया मतलब भी सूर्य की पुत्री, रवि नंदिनी मतलब भी सूर्य की पुत्री, कालिंदी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अर्कजा भी बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। देखिए तरड़ीजा, तरड़ीजा ये भी पूछा गया है। कृष्णा और यमुना, यमुना तो सभी को पता है, लेकिन आपके ये बाकी जो हैं इनको तो बिल्कुल और बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा ये सारे शब्दावलियाँ। नेक्स्ट है आपका तालाब, तालाब भी आपका महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है तड़ाक, दूसरा है सर, तीसरा है पद्माकर, पद्माकर याद रखिएगा। आपका हृदय देख लीजिए, कासार भी इसका पर्यायवाची है, छद भी पर्यायवाची है, हद भी पर्यायवाची है, जलाशय भी है, ताल भी है। सरसी और पुष्कर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरसी कई बार पूछा गया और पुष्कर भी कई बार पूछा गया है। सरोवर और पोखर ये सारे आपके महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं तालाब के। नेक्स्ट है आपका तलवार, तलवार का देख लीजिए एग्जाम में पूछा है। असी भी आया है, कृपाण भी आया है, खड़ग भी आया है, चंद्रहास तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, करवाल भी पूछा गया है, और आपका देखिए खट। तो याद रखिएगा ये सारे आपके महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं। इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा बच्चा लोग, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज 10 महत्वपूर्ण पर्यायवाची लिया है, और जिसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को मैंने आप लोगों के सामने रखा है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं वो सारे आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होंगे, थोड़ा थोड़ा ले आ रहे हैं ताकि आप लोग उसे याद कर सकें, क्योंकि इतना सारा याद करने में भी ये मुश्किल होता है। जो भी पढ़ें उसको याद कर लें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, अन्यथा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं कि एग्ज़ाम में जाके आप कन्फ्यूज़ हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार शब्दों के साथ। थैंक यू सो मच।